गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें 6.3 स्टार्ट करनी है, फिर ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक का नाम क्या है? कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी। देखिए क्या बोल रहा है ये इसमें। कनकेविटी बहुत आसान है, आपको मज़ा आएगा ये एक्सरसाइज करने में, बहुत ईजी है कंपैरेटिवली अदर्स। If you look at the graph of cubic equation, you will see the portion of curve that lie over the interval minus infinity से 0 and 0 से infinity turn in different ways. देखो, for x in the माइनस इन्फिनिटी से 0 द ग्राफ इज कर्विंग डाउन। जैसे यहाँ माइनस इन्फिनिटी से 0 ये डाउन है कर्व, और 0 से प्लस इन्फिनिटी कर्व क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में, तो कर्विंग अप। इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस वी से दैट, लेकिन ये हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोल रहे हैं ना कि कर्विंग डाउन एंड कर्विंग अप, लेकिन कैलकुलस की अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो ग्राफ क्या है? ये तो कनकेव डाउनवर्ड है और ये क्या है? कनकेव अपवर्ड है। ठीक है, कनकेव डाउनवर्ड को हम कन्वेक्स अपवर्ड भी बोल सकते हैं और कनकेव अपवर्ड को कन्वेक्स डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, वी हैव द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ कनकेविटी फॉर ग्राफ ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। देखिए डेफिनेशन क्या है? लेट ए फंक्शन एफ बी कॉन्टिन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। टेंजेंट एट पॉइंट्स ऑफ द कर्व इज नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर ऐसा है, टेंजेंट पैरेलल है, नहीं है वाई एक्सिस के, तो एफ इज कनकेव अपवर्ड या कन्वेक्स डाउनवर्ड, एक ही बात है। कनकेव अपवर्ड बोल लो या कन्वेक्स डाउनवर्ड बोल लो ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ थ्रू आउट ओपन इंटरवल ए बी जो ग्राफ है एफ का लाइज अबव द टेंजेंट लाइन टू एफ। यानी जैसे मान लो ये कोई कर्व थी, टेंजेंट लाइन के अबव जाए ग्राफ और ये ए से बी की लिमिट्स हैं, तो उसको बोलते हैं कनकेव अपवर्ड। सेम ऐसी एफ कनकेव डाउनवर्ड या कन्वेक्स अपवर्ड बोल लो, यानी जो ग्राफ ऑफ एफ है बिलो द टेंजेंट लाइन्स टू एफ। जैसे टेंजेंट लाइन है, ग्राफ ऐसे कुछ बने, इसको हम बोलते हैं कनकेव डाउनवर्ड या कन्वेक्स अपवर्ड। करने कैसे हैं क्वेश्चन? ये तो अगर हमें डायरेक्ट ग्राफ दिया हो तो हम इससे ये बता सकते हैं कि ये कनकेव अपवर्ड है, ये कनकेव डाउनवर्ड है, या ये कन्वेक्स डाउनवर्ड है, ये कन्वेक्स अपवर्ड है। लेकिन हमें तो कर्व दी होगी, तो कर्व के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? टू प्रूव दैट अ पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर द टेंजेंट इज नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड कब होगा? इफ सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो? ग्रेटर देन 0। कनकेव अपवर्ड बोल लो, या फिर अगर हमें क्वेश्चन में कन्वेक्स डाउनवर्ड पूछे तो यही चीज़ करनी है। सेकेंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो कनकेव अपवर्ड या कन्वेक्स डाउनवर्ड। सेम केस कनकेव डाउनवर्ड अगर हमें शो करना है तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो? लेस देन 0, या फिर कन्वेक्स अपवर्ड भी बोल सकते हैं। ये हमें इसका प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? ए पॉइंट ऑन ए कर्व एट विच द कर्व चेंजेस फ्रॉम कनकेविटी टू कन्वेक्सिटी और वाइस वर्सा। मतलब कि हमारा ग्राफ यानी कर्व चेंज हो जाए कनकेव से कन्वेक्स में या फिर कन्वेक्स से कनकेव में, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमें अब चेक कैसे करना है? टेस्ट फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर हमें कनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड बताना है या तो हम सेकेंड डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 करो और तो वो हो जाता है। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताना है तो क्या करो? इफ़ एफ एज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट अ नंबर, किसी भी नंबर पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, देन आइदर सेकेंड डेरिवेटिव 0 या सेकेंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट सी। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। जैसे फाइंड ऑल, हमें सेकेंड डेरिवेटिव को इक्वेट करना है 0 से, वहाँ से x की सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, टेस्ट करेंगे कनकेविटी। कैसे चेक करेंगे? अगर कनकेविटी चेंजेस, अगर हमारा कनकेविटी चेंजेस होती है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा ऑब्वियसली। अगर कनकेविटी चेंज नहीं होगी तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होगा। दस अ पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब होता है? जब सेकेंड डेरिवेटिव 0 हो उस पॉइंट पे, या फिर हम बोल सकते हैं और सेकेंड डेरिवेटिव चेंजेस साइन इन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। यानी सेकेंड डेरिवेटिव क्या करे? चेंज करे साइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट।
या तो हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोले तो सेकंड डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करो और सेकंड डेरिवेटिव में चेक करो चेंज कर रहा है साइन या नहीं। अगर करता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और नहीं करता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उस पॉइंट पे नहीं है। अगर हमें ये चेंज साइन नहीं करना है तो हम ये भी कर सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव को इक्वेट करो 0 से और वो वहाँ से जो पॉइंट आएंगे थर्ड डेरिवेटिव में पुट करके देखो, अगर वो नॉन ज़ीरो आता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और अगर ज़ीरो आता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। किसी क्वेश्चन में ये सूटेबल होता है, किसी में ये सूटेबल होता है। कई बार क्या होता है कि थर्ड डेरिवेटिव किसी भी क्वेश्चन में निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम ये वाला चीज़ कर ये सेकंड डेरिवेटिव चेंजेस साइन देख लेते हैं और किसी क्वेश्चन में थर्ड डेरिवेटिव इजी होता है तो वो कर लेते हैं। मैं आपको इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल आपको करा देती हूँ। पूरी एक्सरसाइज सिमिलर ऐसी एग्जाम्पल बेस्ड है, आप पूरी एक्सरसाइज ट्राई कर लेना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। बट आज हम इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यूनिट सेकंड हमारी क्या हो जाएगी, आज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, प्रूव दैट द कर्व y इज इक्वल टू log x इज एवरीवेयर कन्वेक्स अपवर्ड। कन्वेक्स अपवर्ड बोल लो या कनकेव डाउनवर्ड बोल लो, एक ही बात। और कनकेव डाउनवर्ड के लिए हमने क्या कंडीशन है, हमें क्या दिखाना है, सेकेंड डेरिवेटिव को लेस देन 0। अगर ऐसा हुआ तो ये होगा। तो देखिए कर्व क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू log x। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। सेकेंड डेरिवेटिव क्या -1/x²। x की आप कोई भी रियल वैल्यू लोगे, मतलब ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रियल वैल्यू लोगे तो ये सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, लेस देन 0। अगर सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो हम क्या कह सकते हैं, दिस कर्व इज एवरीवेयर कन्वेक्स अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड। क्लियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर ऐसे हैं, आप लोग ट्राई कर लेना। देखिए सेकंड एग्जाम्पल, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द कर्व दिस कनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड। हमें शो करना है कि ये कर्व कौन सी x की वैल्यू के लिए कनकेव अपवर्ड हो रही है और कौन सी के लिए डाउनवर्ड हो रही है। पहले इतना काम करते हैं, y दिया हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला। सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें दिख गया कि ये पॉइंट्स आ रहे हैं, कितना आया ये 60x इंटू x माइनस 2x प्लस 2। मुझे अब x की वैल्यूज़ पे पता करना है ना कि कहाँ कनकेव अपवर्ड होगा और कहाँ डाउनवर्ड। अगर मैं इक्वल टू 0 करती हूँ, यहाँ से एक x आ गया 0, एक आ गया 2 और एक -2। अगर मैं इसकी रेंज बनाती हूँ तो -∞ से -2 बनेगी, और जैसे ये दिया हुआ इधर -∞ से -2, फिर -2 से 0, 0 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। हमारे यहाँ 4 इंटरवल्स बन जाएंगे। अब हमें एक एक करके हर इंटरवल पे चेक करना है कि किस पे ये पॉजिटिव होगी, मतलब किस पे ये कनकेव अपवर्ड है और किस पे कनकेव डाउनवर्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट इंटरवल चेक करते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -2। मैंने चेक किया, इसमें मैंने डाल के देखी है वैल्यू, मैंने -2 डाल के देखी और पता लगा कि सेकेंड डेरिवेटिव मेरा इस पे क्या आ रहा है, लेस देन 0। अगर सेकेंड डेरिवेटिव, वो आप वैल्यूज़ डाल के देख लेना, कोई इसके बीच की -1 डाल लेना या तो, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स इसमें नहीं आएंगे बिकॉज दिस इज़ अ ओपन इंटरवल। इस पे देखा हमने तो ये लेस देन 0 आ गया, मतलब लेस देन 0 का क्या मतलब है, कनकेव डाउनवर्ड। हमें यही बताना है कि कनकेव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x। सेम अगर x की वैल्यू मैंने सेकेंड इंटरवल उठाया, इस पे ग्रेटर देन 0 मतलब कनकेव अपवर्ड। ऐसे ही थर्ड इंटरवल, फोर्थ इंटरवल उठाया, इन पे लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, एक कनकेव डाउनवर्ड होगी और एक कनकेव अपवर्ड होगी। इतना क्वेश्चन खत्म। उसके बाद उसने सेकंड पॉइंट पूछा है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये तो हमें सिर्फ डायरेक्ट बताना था कि क्या कनकेव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, वो तो बहुत ईजी है। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या करना है, ये जो अभी रूल्स पढ़ाए ना मैंने आपको, यहाँ से सिर्फ यही काम करना है। देखो क्या करो, यहाँ से शुरू है, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेकेंड डेरिवेटिव को क्या करो, 0 से इक्वेट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो तभी निकलेगा, है ना। तो यहाँ से मैंने इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ गई 0, 2 और -2। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, या तो मैं चेक कर सकती हूँ कि सेकेंड डेरिवेटिव में अगर मैं ये पॉइंट्स डाल के देखूँ कि स्लाइटली लेस देन 0, स्लाइटली ग्रेटर देन 0, स्लाइटली लेस देन 2, स्लाइटली ग्रेटर देन 2, स्लाइटली लेस देन -2, स्लाइटली ग्रेटर देन
-2। या तो मैं ये करूँ और चेक करूँ साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगी। या फिर मैं ये कर सकती हूँ, या ये किया मैंने अभी, या फिर मैं ये कर सकती हूँ थर्ड डेरिवेटिव को देख लेती हूँ इन पॉइंट्स पे एक्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने थर्ड डेरिवेटिव निकाला, थर्ड डेरिवेटिव पे मैंने ये आ गया, इस पे पॉसिबल था, इजीली निकल गया, तो हमने ये लगा लिया। अब एक एक करके पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 पे मैंने चेक किया ये वाला डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नॉन जीरो। अब नॉन जीरो तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो x ये आ गया, और अब इस x को इसमें y में कर्व में पुट कर दो तो y आ जाएगा। तो एक पॉइंट आ गया 0, -20, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिमिलरली 2 पे चेक किया मैंने, 2 पे देखा थर्ड डेरिवेटिव क्या आ गया, नॉन जीरो, तो y की वैल्यू ये आ गई, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेम ऐसे -2, 198। एग्जाम्पल नंबर 3 भी सेम है, बस इसमें मेथड दूसरा लगा है, क्योंकि इसमें ना थर्ड डेरिवेटिव निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, हमने यहाँ पर निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब सिर्फ सेकेंड डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करना है। यहाँ से हमारी x की वैल्यूज़ आ गई 2, 3, 28 प्लस माइनस √3/11, 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैं थर्ड डेरिवेटिव यहाँ निकालने जाऊँगी ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये वाला रूल लगा रही हूँ, सेकेंड डेरिवेटिव चेंजेस साइन। तो x अगर स्लाइटली लेस देन है 2 से, तो सेकेंड डेरिवेटिव पे वैल्यू डाल के देख लेना, तो ये नेगेटिव आ रहा है। x ग्रेटर देन 2 है स्लाइटली, तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब साइन चेंज नहीं हुआ, तो ये वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, मतलब 2 हमारा, देर इज़ नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इज इक्वल टू 2। सेम 3 पे चेक किया, लेस देन 3 स्लाइटली, हमने देखा सेकेंड डेरिवेटिव्स पे क्या आ रहा है, नेगेटिव, और ग्रेटर देन 3 स्लाइटली पे देखा तो पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, चेंजेस साइन, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो गया, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। x की वैल्यू 3 थी, इस x की वैल्यू 3 को कर्व में पुट कर देना तो y, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट पता करना है ना कि क्या आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो y हो जाएगा 0। सेम केस हम यहाँ कर लेंगे, जो अनदर रूट्स बचे हुए हैं उनके लिए आप चेक कर लेना, सब में साइन चेंज हो रहे हैं तो वो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएंगे। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो जाएंगे, 3, 0, जैसे यहाँ इन्होंने y वाला भी लिखा नहीं, बट लिखना है आपको वो 3, 0, ऐसे ही 28 प्लस माइनस √3/11 कॉमा में जो y की वैल्यू आएगी इनको पुट करके। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द कर्व। x दिया हुआ, ये हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस में दिया हुआ है, यहाँ पे भी वही dx/d थीटा, dy/d थीटा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को 0, यहाँ से इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू आ गई 2n प्लस माइनस π/3। हमने देखा सेकेंड डेरिवेटिव चेंजेस साइन, अगर मैं अब इस थीटा को इस सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करती हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो थीटा है ये क्या कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है, तो मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगी, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगी तो अब हमें कोऑर्डिनेट चाहिए कि किस पॉइंट पे, तो इस वाले थीटा को पुट कर दो यहाँ x में भी और y में भी, आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा, x ये आ जाएगा, y ये आ जाएगा। सेम फिफ्थ भी यही है, शो दैट एवरी पॉइंट इन विच द साइन कर्व y इज इक्वल टू दिस मीट्स द एक्सिस ऑफ x इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये कर्व दी हुई है, अगर एक्सिस मीट कर रहा है तो y क्या हो जाएगा, x एक्सिस को अगर मीट करता है तो ऑब्वियसली y 0 होता है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड कर्व आर CN π, 0। उसको सॉल्व करके हमारे पास x एक्सिस और कर्व का इंटरसेक्शन क्या आ गया, दिस। हमें अब इस पॉइंट पे चेक करना है कि सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ जाए और थर्ड डेरिवेटिव क्या आ जाए, नॉन जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, थर्ड डेरिवेटिव निकाला। अब इस पॉइंट पे, इस CN π, 0 पे हमारा सेकेंड डेरिवेटिव तो आ गया 0 और थर्ड डेरिवेटिव आ गया नॉन जीरो, सो देयर इज अ दिस पॉइंट पे हमारी क्या हो जाएगी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यही तो हमें प्रूव करना होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए, सेकेंड डेरिवेटिव तो 0 और थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो उस पॉइंट पे। क्लियर स्टूडेंट्स, अब एक लास्ट एग्जाम्पल और है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व दिस। यहाँ से y की वैल्यू निकाली, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है तो सेकंड डेरिवेटिव को क्या करो, 0 से इक्वेट करो, वैल्यूज आ जाएंगी 0 प्लस माइनस √3a। अब हर x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में डाल के देखो, सॉरी सेकंड में नहीं, जैसे इसमें किया था, x की वैल्यूज आ गई थी, और फिर थर्ड डेरिवेटिव में आप यहाँ से क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यूज़ आई हैं इनको इसके बाद थर्ड डेरिवेटिव निकालना, उसमें ये एक एक करके पॉइंट डालना, हर पॉइंट पे चेक करना कि थर्ड डेरिवेटिव अगर नॉन ज़ीरो है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा, और डेरिवेटिव 0 आ रहा है थर्ड डेरिवेटिव तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बनेगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये किया हुआ है इन्होंने एग्जाम्पल में, आप एक बार इसको रीड कर लेना। और एक्सरसाइज 6.3 सिमिलर ऐसी है,
आप एग्ज़ाम्पल से थोड़ा सा एक बार रीड करके आप कर सकते हैं। अब फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा। आज हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ और अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 चैप्टर 7 कर्व ट्रेसिंग। ओके स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ कर लीजिएगा इनको। थैंक यू।